बीजेपी की संगीता चौहान ने एसपी के जावेद आबदी को हराया। यूपी विधानसभा उपचुनाव में अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर बीजेपी की संगीता चौहान ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने करीबी मुकाबले में सपा के जावेद आबदी को हरा दिया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इससे पहले 12वें दौर के बाद बीजेपी की संगीता चौहान महज 287 वोटों से आगे चल रही थी। संगीता चौहान को 24,628 वोट मिले। वहीं सपा के मौलाना जावेद आबदी को 24,300 वोट के साथ दूसरे नंबर पे थे। इसके अलावा बसपा के फुरकान अहमद 17,147 वोट लेकर तीसरे और कांग्रेस के डॉक्टर कमलेश सिंह 1,603 वोट के साथ चौथे नंबर पे थे। बीजेपी की संगीता चौहान ने 7वें दौर के बाद बढ़त बनाई। इससे पहले जावेद आबदी शुरू से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन छठा दौर समाप्त होने तक बीजेपी ने मुकाबला कड़ा कर दिया। एक समय 4,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे जावेद आबदी से छठे दौर के बाद भाजपा महज 1,756 वोट से पीछे थी। तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चौथे नंबर पर थी। तीसरे दौर की मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के मौलाना जावेद आबदी 4,275 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा चल रही है। बसपा के फुरकान अहमद ने यहां 3,901 वोट हासिल किए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा की संगीता चौहान है। संगीता को अब तक 3,663 मिले हैं। कांग्रेस के कमलेश सिंह अब तक महज 375 वोट ही हासिल कर चुके हैं। बता दें, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग नौगावा सादात सीट पर हुई थी। यहाँ 64.56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बुलंदशहर में 52.10%, फिरोजाबाद के टूंडला में 54%, कानपुर नगर के घाटमपुर में 49.42%, उन्नाव के बांगरमऊ में 50.59%, देवरिया में 51.05% और जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में 56.65% मतदान हुआ। नौगावा सादात सीट पर 14 प्रत्याशियों की किस्मत पर आज फैसला होना है। बता दें, प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व दर्जा मंत्री जावेद आबदी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले फुरकान बसपा से प्रत्याशी हैं। वहीं डॉक्टर कमलेश सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 3 नवंबर को ही हो गया था, जब सूरज निकलने के बाद चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का पूरा प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटर को चोर और डकैत की तरह घेरे हुए था। जिस बूथ पर जाते थे वहां से पुलिस वाले उठाकर उनको थाने में मुजरिमों की तरह भरते थे। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या का नाम है। नौगावा में इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ है। ये इत्तेफाक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता रहता है। 693 जो टोटल मत हैं मोहम्मदपुर बगर में, 693 में से 611 मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यानी कि 90% का वोटिंग यहाँ पे दिखाया गया है, 90%। दूसरा है बूथ नंबर 336 करणपुर गांव है, 557 में से 406 का वोटिंग दिखाया गया है। 655 में से 540 मत दिखाए गए हैं साहिदपुर। लगभग 85% का यहाँ पे वोटिंग दिखाया गया, वोटिंग परसेंटेज। जबकि जब चुनाव चल रहा था तो बार बार आ रहा था 40%, 42%, 44% और लास्ट में 57% था। इसके अलावा 282 बूथ नंबर है, 670 बूथ हैं, 670 टोटल मत हैं और 539 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। कमाल हो गया। यानी कि 92% का पोलिंग हुआ है, वो भी हिंदू एरिया में। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 हज़ार मतों से जो कैंडिडेट हैं इनको जिताने की कोशिश करेगी। और जो टोटल ये बूथ है, लगभग 24 बूथ ऐसे हैं जिस पे इन्होंने 80 से 90% का वोटिंग जानबूझ के किया है। मशीनें अपने आप भरी हैं, बाद में अपने घर पे रखे भरी हों या केंद्र के अंदर ही भरी हों। 688 में से 688 में 611 वोट मिले हैं 345 बूथ नंबर से। ठोंगखेड़ा के नाम से गाँव है, 302 बूथ पे से 700 में से 608 वोट मिले हैं, सुल्तान टेंक के नाम से है। नाजरपुर में 665 में से 531 मत, 541 में से 451 मत, काकरखेड़ा 650 में से 600 मत। लगभग 24 बूथों में जो इनका वोट परसेंटेज है वो 20,000 के आसपास है। जो इन्होंने अभी पिछली लीड चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए अभी जो मशीनें खोली जा रही हैं
वो सारी की सारी मशीनें 80 से 90% का वोट परसेंटेज दे रही हैं किसको? भारतीय जनता पार्टी को। इससे आपको साफ स्पष्ट होता है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर